सभी में वो बैठे ज्यादा पीली लगता है एक जना भाई हम नहीं पीते। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर अटेंशन। सबसे पहले तो राखी के स्वयंवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सफर में राखी का हमसफर कौन बनेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, आज पहली मुलाकात के बाद तुम में से जिसने राखी को सबसे ज्यादा इंप्रेस कर दिया, राखी उसे अपने हाथों से प्यार का पहला नजराना देगी। Any guesses who that might be? मैं कुछ कह नहीं सकता कि राखी जी मेरे से इम्प्रेस हुई कि नहीं, लेकिन मैं अपना जितना बेस्ट दे सकता था मैं उतना ही दे पाया। नजराना मुझे ही मिलेगा क्योंकि मुझे मैं अपना 100% बेस्ट दूंगा। जो मैंने राखी के साथ प्यार की 2 बातें की, मेरे लिए वो किसी नजराने से कम नहीं। राखी, डिसीजन इज मेड। जानती हो किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस कर दिया? मुझे विश्वास है अपने विश्वास के ऊपर। पहली बार प्यार की झप्पी मांगी उसको मुन्ना स्टाइल। राखी ऐसे ही देख के फ्लैट हो गई है। इवेंचुअली तो जो इम्प्रेस करेगा वो उसे ही मिलेगा। मिली हुई कोई भी अगर एक थप्पड़ भी राखी के हाथ से मिलता है तो वो मेरे लिए मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं ये जानता हूँ मैं यहाँ राखी को लेने आया हूँ, रोज को नहीं। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बीवी राखी को लेकर सकूँ। Is the one. Can you hold please? प्यार का पहला नजराना आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? थैंक यू सो मच। श्री राम जी का तो आशीर्वाद है ही इस लव के साथ, श्री कृष्ण जी का भी आशीर्वाद मिल गया उसे। मैं ये जानता हूँ कि अगर आप किसी से सच्चे मन से प्यार करते हैं तो आप उसकी आंखों से ही पढ़ सकते हैं कि वो आपको कितना पसंद करता है या करती है। इस वक्त मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्यार के पहले नजराने के तौर में ये ब्रोच क्यों पहनाया गया आपको। पुराने जमाने में ऐसे ब्रोच राजा महाराजा पहना करते, इसलिए हम लोग आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इस सफर में, राखी के स्वयंवर में, अगर राखी हमारी राजकुमारी है तो आप सब लोग भी हमारे लिए राजकुमारों से कम नहीं है। अब जिन लोगों को ब्रोच नहीं मिला उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज रात राखी ऐसा ब्रोच 2 और लोगों को पहनाएगी। सो ऑल ऑफ यू एंजॉय द पार्टी एंड ट्राई एंड इम्प्रेस राखी। ऑल द बेस्ट। मैं नहीं जानता उसने क्या किया राखी को इम्प्रेस करने के लिए कि वो इतनी इम्प्रेस हुई कि पहला प्यार का नजराना ही लव को दे डाला। फर्स्ट इम्प्रेशन उसका मिला है, मुझे थोड़ा सा हुआ कि शायद कैसे। मैंने अपने तरीके से राखी को इम्प्रेस करने की कोशिश की। राखी को अच्छा लगा, वो राखी का डिसीजन है। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला, ये तो अभी आगाज है, आगाज भी नहीं कहेंगे, अभी तो ये एक छोटा सा कदम। अब जा रहे हैं, कोशिश पूरी करेंगे, प्लानिंग भी पूरी करेंगे, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि दोनों के दोनों नजराना हमारे इनाम हो जाए। बहुत ही हिम्मत की है मैंने अपना स्वयंवर रचाने की। What do you feel about my इस कलयुग के अंदर तो आप ही ऐसी पहली सीता हैं जिसने ये कदम उठाया, बिकॉज मुझे तो लगता नहीं कोई और लड़की आपके सिवा ऐसा स्टेप ले सकती है। तो आप क्या देख रही हैं, मतलब आपके पति में क्या होना चाहिए?
He has to be very honest. Has to be fit. And कितनी भी बड़ी सच्चाई हो जिंदगी में उसे फेस करना चाहिए. हमने तो नहीं सुना कि लव ने क्या बोला क्या नहीं बोला. हो सकता है उन्होंने हमसे अच्छे इंप्रेशन दिए होंगे राखी को, जिससे उनको प्यार का नजराना मिला. I believe in hard work and सच्चाई, women's respect. मुझे लगता है शायद उनका पहला आना उसके लिए अच्छा प्लस पॉइंट हो गया. शायद अगर पहले मैं आता तो मैं उनको शायद राखी को ज्यादा इम्प्रेस कर पाता था. कौन से कॉलेज में पढ़े हैं आप या आई डोंट नो आपका एजुकेशन? मैं चंडीगढ़ से मैंने की है इंजीनियरिंग. चंडीगढ़ से. और वहीं पर जॉब शुरू की थी. सो उसके बाद पिछले 8 साल से जॉब ही कर रहा हूँ. तो मॉडलिंग शुरू कर दी है. मॉडलिंग तो साथ साथ कर रहा हूँ बिकॉज हाय कुछ और भी करना चाहिए. यू हैव टू बी ऑलराउंडर. और आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं दिल्ली में. एक मेरी मॉम है और एक मेरे डैड है. छोटा सा परिवार है बस. क्या तो आप इकलौते बेटे हैं? मैं इकलौता हूँ. लकी. आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में फिलहाल तो मैं हूँ. वैसे मेरे मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर भाभी मेरे भतीजे नेफ्यूज सभी हैं. नहीं बट आपके साथ कौन रहते हैं? और मेरे साथ आई स्टे अलोन. आई स्टे अलोन. मैं अकेली हूँ, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ. इस लव के अंदर मैं मानता हूँ कि वो सारी खूबियाँ हैं जो उनका पति बन सकता हूँ, उनका पूरा जीवन साथ निभा सकता हूँ. सो मुझे यकीन था कि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी और मुझे ही पसंद करेंगी. तकलीफ हो रही है और कैसा लगना चाहिए? आपको क्या लगता है कोई और को नजराना मिलेगा तो आपको लगता है मैं खुश होऊंगा? हर बंदे में एक अलग पर्सनालिटी होती है, हर बात करने का तरीका होता है. उन्होंने अपने तरीके से बात करी, उन्होंने समझाया, उनसे बात करी. एंड मुझे लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट्स द लास्ट इंप्रेशन. तो उन्होंने जो इंप्रेशन दिया बट ऑफ कोर्स वो अच्छा ही होगा, तभी वो उनको ये गिफ्ट मिला है राखी की तरफ से. जॉब के साथ साथ You got a good height also, of course. आई हैव गुड हाइट, गुड बॉडी. माफी चाहूंगा, इंटरप्ट करूंगा यार. थोड़ा सा रात बहुत हो चुकी है, हमें भी देगा थोड़ा सा आपसे वार्तालाप कर सके. देखिए अगर मैं बात कर रहा था राखी जी से, अपना टाइम उनसे दे रहा था, बीच में आए अगर ऋषि जी, तो उनको फील हुआ होगा कि उनको भी टाइम देना चाहिए, तो वो आए और लेके चले गए राखी जी को. मुझे ऐसा कोई बुरा नहीं लगा. अरे हम भी मतलब स्वयंवर में आए हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं. अगर उसी में दिल जीत गया तो थोड़ा सा तो वक्त दीजिए हमारे साथ, कि हमारे साथ झूले में आप बैठ सके. मैं तो ऑलरेडी जीत चुका हूँ. बस वो तो वक्त बताएगा. मैं सिर्फ राखी का प्यार पाना चाहता हूँ. वो ब्रोच दे या कुछ भी दे, अगर उससे अभी मैं जैसे पकड़ के अपने झूले तक लेकर गया, उसका एक हाथ का जो एहसास हुआ ना, मेरे लिए वही प्यार का पहला या दूसरा जो भी नजराना आप समझे. राखी जी 7-8 साल से मैं आपसे आपने दिल की बात कहना चाहता था. 7-8 साल से? भाई साहब वो तो 7-8 साल के अरमान लेके बैठा हुआ दिल में. कह रहा मैं 7-8 साल से बोलना चाहता था आपसे. क्या कहना चाहता है भाई? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ. ये तो 2 शब्द हो गए, बट उससे पहले जो चीज है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ. इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने किसी भी परिस्थितियों में सच का साथ नहीं छोड़ा. आपने जो फील किया. यहाँ पे 15 जो लोग आए हैं उनमें सभी किस्म के लोग हैं. बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाले भी लोग हैं उनमें. मेरी जीवन संगनी जो आए वो कम से कम मेरा प्रतिरूप हो. मैंने एज माई लाइफ पार्टनर आपको फील किया. मैं एक समझदार आदमी हूँ. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ना तो राखी को छीनना चाहता हूँ, हालांकि मैं स्वयंवर में हूँ, ना तो मेरा उसको छीनने का कोई इरादा है, ना मैं उसको पाना चाहता हूँ. जब प्यार हुआ था दैट वाज मोहब्बत है मिर्ची. मैं आए? Sure, you should also. हाथ पकड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा, कोई तमीज से नहीं बोल रहा कि आइए आप उठिए बैठ करिए.